नहीं यार, ये गज़वा हिंद क्या है कि ना, लोगों को असल में ना, ये लोगों को यूनाइट करने की कोई एक झूठी कोशिश करते हैं। तमाम आपके जो लोग हैं ना, मजहबी लोग जो हैं, ठीक है ना, वो आपको यूनाइट करने की कोशिश करें। जो गज़वाए हिंद की बात करता है ना, बेटा पहले ना खाने के लिए आटा ले लो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है वो एक बार फिर से हालात ख़राब हो गए हैं। और आपको याद होगा कि मैं पिछले कई महीनों से ये बात कह रहा था कि बहुत जल्दी आपको खबर मिलने वाली है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से कुछ लफड़ा होने वाला है। और देखिए, हो गया है। और इस बार भी बहुत ज़्यादा एस्केलेट हुआ है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब टीटीपी ने, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसने अटैक किया। उसमें 7 जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे वो मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान का कहना है कि जी उसमें 8 लोग मारे गए हैं और उसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर तालिबान ने रिटेलिएशन किया है। अब इसमें भी पाकिस्तानी आर्मी के 2 लोग, एक कैप्टन मारा गया है और एक और जवान मारा गया है। तस्वीरें आई हैं कि भाई आसिफ अली जरदारी और आसिम मुनीर जो खुद है ताबूत को कंधा देने पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने टेंस हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। लेकिन पाकिस्तानी मेरी बात मानते नहीं थे। पाकिस्तानियों को लगता था कि मैं हवाई बातें करता हूं, लेकिन उन्हें अब इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं हवाई बातें नहीं करता हूं। मैं एनालाइज करता हूं चीज़ों को और उसका फ्यूचर देखता हूं, तब मुझे अंदाज़ा होता है कि क्या होने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा मेंटल स्ट्रेंथ ना ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। सर, बात करने का पर्पस ये है कि आज जो कॉन्फ्लिक्ट लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ, जो कि चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। पहले अफगानिस्तान ने हम पर हमला किया और हमारे 7 जवानों को उन्होंने शहीद कर दिया। तो आज पाकिस्तान ने एक हफ्ते के बाद जवाब देते हुए उनके एक इलाके पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी नुकसानात हुए हैं। तो हम कहते थे कि अफगानिस्तान का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईरान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान मुल्कों के साथ लड़ जा रहे हैं। ईरान के साथ भी तल्लुकात ख़राब, अफगानिस्तान के साथ भी ख़राब, इंडिया के साथ भी ख़राब। क्या करना चाह रहे हैं? तल्लुकात कब तक बेहतर ख़राब करते रहेंगे? पहली चीज़, मुजम्मिल भाई, आपने बोला कि उन्होंने हमला किया, अफगानिस्तान वालों ने। आपने ये कहा ना भाई साहब, वो हमला टीटीपी ने किया था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ठीक है? वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के भीतर हैं। और ये बात आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कही थी कि जी सारे जो हैं वो अफगानी हैं और ऐसा है और वैसा है। डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया था। ख्वाजा आसिफ है ना डिफेंस मिनिस्टर आपके, उनका बयान आया था कि जी सारे वहां पर हैं और इनके तार हैं और वहीं से जुड़े हैं, इधर हैं, वैसे। उसके बाद तालिबान का स्टेटमेंट आई थी तालिबान की। उन्होंने बोला कि फालतू की बात है, टीटीपी वाले पाकिस्तानी है, हमारा कोई इधर अफगानिस्तान के अंदर कोई बंदा नहीं है। वो ये बात आई थी। तो ये मत कहिए कि उन्होंने हमला किया। भाई टीटीपी वाले तो आपके हैं ना, पाकिस्तानी हैं वो, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब आप उनको जो मन करे वो कहते रहो। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे अभी याद आई है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी जी अफगानिस्तान के इलाकों पर। जी आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं, और ये उसको अपना हक समझ रहा है। यही काम जब हमने किया था बालाकोट में, तब जी पाकिस्तान रोने लगा कि जी ये तो हमारे ऊपर हमला हो गया, हमारी सोवरेनिटी पर हमला है। और ये भैया हम भी तो वही कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि भैया आतंकवादी हैं, इनको रोको। आप भी वही अफगानिस्तान को बोल रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी दोगले होते हैं। वही काम आपने किया अफगानिस्तान पर, तो जी वाह 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 वाह। लेकिन वही काम भारत ने आपके ऊपर किया, तो जी ये तो गड़बड़, वाह। अब जहाँ तक तो बात है कि जिन्होंने पहले अटैक किया वो भी मुस्लिम हैं, कलमा वो भी पढ़ते हैं, हमने किया कलमा हम भी पढ़ते हैं। इस वक्त ये जो मसले मसाइल अटैक किया ना, ये कलमे के नहीं है और ये कोई दीन और इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़े। ये किस चीज़ की है? ये सियासी लड़ाई है। अच्छा, ये सियासत है। ये जो बैठे हैं, जिनके जो मास्टर माइंड है, वो यूज़ करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। कौन है मास्टर? मतलब आप ये कबूल कर रहे हैं ना कि सियासत जो है वो इस्लाम से ज्यादा ऊपर है। फिर तो प्रायोरिटी सियासत हो गई ना, इस्लाम प्रायोरिटी नहीं है। आप ये मान गए ना फिर कि जहां पे अपना स्वार्थ आ जाता है, अपनी लालच आ जाती है, तो हम इस्लाम को परे साइड कर देते हैं, एक साइड कर देते हैं। वरना अगर इस्लाम प्रायोरिटी होती
तो फिर तो लड़ाई नहीं होती, है कि नहीं? लॉजिक में दम है कि नहीं है? दर्शकों आप बताइएगा, लॉजिक में मेरा दम है कि नहीं है? मास्टरमाइंड पीछे बैठे हैं, आपको पता है जो बड़ी से ताकतें बैठी हुई हैं, रशिया है, अमेरिका है, ठीक है, ये एक ऐसी है, इसराइल है बैठा हुआ, ठीक है, ये पीछे से मास्टरमाइंड है, ये हर चीज़ को पैसा दे के इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हम पैसे से बिक जाते हैं पाकिस्तानी? वो लो इसमें तो शक की बात ही कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लें यहाँ क्या हो रहा है। अब हम लोगों के जैसे ये बेवकूफ़ बनाया गया इलेक्शन में, एक पार्टी है, दो पार्टी है, तीन पार्टी है। जब इलेक्शन चले हैं उसमें एक पार्टी वो कह रही है जी एक लाडला है, आज वही सारे यकजा होकर बैठे हुए हैं। ये अब हमें शऊर है, हमें अब नज़र आता है, अब हर बच्चे को, हर जवान को, हर बूढ़े को नज़र आता है कि हम जिन लोगों के पीछे लगे हुए थे, हमें इन पे एतमाद था कि नहीं ये बंदा ठीक है, लेकिन जब अब हमने खुद देख लिया, अब किस पे एतमाद करेंगे? सही होगा सर। यहाँ पर हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ तो हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के साथ कभी भी नहीं बेहतर हो सकते। ऐसा क्या हो गया, क्या हुआ है कि जो अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते? आप ये देख लें, जो अफगानिस्तान है वो उसकी हिस्ट्री कोई आज की नहीं है, उसकी जो हिस्ट्री है पैगंबरों से चलती आ रही है, और इसे लिखा हुआ है, ये बाकायदा किताबों में लिखा हुआ है कि कहा जाता है, और तहरीर आप पढ़ लें कहीं लिखी हुई है कि ना इसे कोई फतह कर सके ना कोई फतह कर सकेगा। ये वो कंट्री है। तो यहाँ पे जो मामलात है ना, फिर मैंने आपको कहा ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई कलमे की लड़ाई नहीं है, ये एक सियासत है, ये पैसे के पीछे हो रहा है, सिर्फ ये दिखावा है, एक दूसरे पे अटैक है, उनके पीछे जो है ये अटैक, ये पैसों के लिए हो रहा है जो कुछ हो रहा है। मुझे कोई पैसा देगा, वो कहेगा तूने ये काम करना, कर लेता है बंदा। हालात भी ऐसे ही हो गए हुए हैं। खासा भाई हालात भी ऐसे ही बन चुके हैं कि ये। आप आए ज़रा, आपकी भी राय लेते हैं सर। क्या कहना चाहेंगे कि आपने पहले भी बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, काफ़ी ऑडियंस आपको सुनने वाली है सर। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन बड़े ख़राब जा रहे हैं। आज पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आज से एक हफ़्ता पीछे जाएंगे, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के 7 फौजियों को शहीद कर दिया था। क्या कहना चाहेंगे? इस्लामी मुल्कों के साथ ही लड़ी जा रहे हैं। इंडिया की बात करते तो हम तो कहते थे कि वो तो काफिर है, उनके साथ तो बनता, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ क्या हालात बुरे हो गए हमारे? यार बेसिकली आप जो देख रहे हैं ना मुल्क में कि जो ये अफ़गानिस्तान वाले हैं, वो बेसिकली एक अपने आप को ना सच्चे मुसलमान तस्वर करते हैं। सच्चे मुसलमान वो समझ रहे हैं कि हम शरिया पर अमल पर हैं, और इसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, वो इस्लामी मुल्क उसका नाम तो है, लेकिन वहाँ पे हकीकी मानों में वो शरिया पे अमल नहीं कर रहा। लिहाजा इसी बेस पर वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमलावर भी होते हैं, और वहाँ पे जो टीटीपी जो लोग हैं, तो आप क्या समझते हो टीटीपी के लोगों को उन्होंने वो आपके हवाले करेंगे? वो किसी सूरत में हवाले नहीं करेंगे। टीटीपी के लोग, वो उनके लोग तमाम, उन असल में उनका तमाम का जो नज़रिया है ना वो एक है, इसलिए नज़रियाती तौर पर वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इस वजह से आपके मुल्क में ये मसला गड़बड़ हो रहा है। और लेकिन दूसरी बात यह है कि वो ये भी जो वो है ना वो लोग, आपने देखे कि वो उन्होंने ईरान के साथ मिलकर वहाँ पे रेलवे लाइन भी बिछा ली है, बचाइए ना, बचा ली है, और वहाँ पे वो अब वो सल्तनत रखी की तरफ जा रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो अब ये देखें आप, एक तरफ तो वो अपनी शरीयत की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, ठीक है ना, मुआशी बेहतरी के लिए, जो लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँगा, मुआशी बेहतरी के लिए ईरान के साथ राब्ते में है, और चाइना के साथ राब्ते में है। और चाइना को जैसे वो दहरिया कहते थे, और रूस को दहरिया कहते थे, और इसी बेस पर आपको रशिया और चाइना में लड़ाई होती रही है। 1979 में लड़ाई शुरू हुई थी, वो असल में मज़हब की बेस पर लड़ाई शुरू हुई थी सारी, ठीक है। निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया गया था, और मज़हब की बेस पर लड़ाई हुई है, और तकरीबन वो 1979 से लेकर 1990 तक लड़ाई जारी रही है। जिससे मुल्क में पर बात करना चाहूँगा, यहाँ पर पूछना चाहूँगा आपसे कि जहाँ जिन के साथ आप देखें हमने रिलेशन ख़राब रखे हुए हैं, सिर्फ इंडिया के, चाइना और पाकिस्तान के अलावा इस पूरे बड़े सगीर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे रिलेशन अपने मुसलमान मुल्कों के साथ ही बेहतर नहीं है। इंडिया तो नॉन मुस्लिम के साथ, मुस्लिम के साथ, अपने लोगों के साथ, हर किसी के साथ अच्छा है। उसके रिलेशनशिप कैसे बेहतर है? क्या उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, या उनको हुकूमत चलानी आती है, या उनको दुनिया में रहने का उसूल पता है
ये नहीं कहते कि सिर्फ मैं रहना चाहिए इसमें। हाँ, ये असल में बात ये है जो आपने बड़ा अच्छा फरमाया कि दुनिया में रहने के लिए ना कुछ असूल होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आप मज़हब की बुनियाद पर सिर्फ जंगें नहीं लड़ सकते। आप नबी के दौर में देख लें, सिर्फ उन्होंने मज़हब की बुनियाद पर जंगें नहीं लड़ी, उन्होंने मुआहदात भी किए हैं, मुआहदात किया, मुआहदात किया। इसके बाद जो जंग बदर के ज़माने में उन्होंने कहा कि कैदियों 2-3 कैदियों को हम छोड़ देंगे अगर ये हमारे लोगों को एजुकेशन देंगे। तो क्या एजुकेशन, उन्होंने आपको एजुकेशन कोई इस्लामी एजुकेशन देनी थी, दुनिया की एजुकेशन पढ़ानी थी। इसलिए दुनिया में रहने के कुछ असूल हैं। अपनी खारजा पॉलिसी को इस तरह मुरतब करें, आज़ादाना तौर पर इस तरह मुरतब करें कि आपके जो मुआशी हालात हैं, आपके मुआशी हालात जो हैं, कम अज़ कम मुआशी हालात जो हैं पूरी दुनिया के साथ बेहतर हों। और आप मुआशी हालात जब तक बेहतर नहीं होंगे कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूँ कि कोई माशरा कुफर पे तो कायम रह सकता है, ना इंसाफ़ी पर नहीं, ठीक है रास्ता। और बेगर्स आर नॉट चूज़र। ये शहबाज शरीफ साहब ने गलत कहा। शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, सारी हकीकत में किसी और ने, किसी फिलासफर ने कहा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने तो वैसे ही उधरा दिया इसको। ऐसे इस जुमले की वैल्यू कम ना करें, ठीक है। बेगर्स आर नॉट चूज़र, हकीकत में यही है, ठीक है ना। तो आप हमारे सियासतदानों का नाम ना लें, इसका हमारे सियासतदानों का नाम ना लें इन चीज़ों के ऊपर। ये हमारे सियासतदान, हमारे मुल्क में सियासतदान तो है ही नहीं है सर। चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का हो। ये मैं इनको ग्रोह कहता हूँ, मैं इनको पार्टी कहता ही नहीं। सही होगा सर। यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि ये जो उनसे कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, पहले तो ईरान के साथ हमारी जंग चल रही थी, अभी इसके बीच में आप इंडिया का रोल क्या देख रहे हैं? क्या वो हमारे साथ देगा या अफगानिस्तान के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं? अफगानिस्तान तो कहता है कि भाई पाकिस्तान दुश्मन है लेकिन इंडिया हमारा दोस्त है। हर एक मैदान के अंदर आप देखेंगे तो इंडिया ने कभी भी उनको अकेला भी नहीं छोड़ा किसी मैदान में। यार आप देखिए, आप देखिए कि आप 56 ममालिक है पूरी दुनिया में। 56 ममालिक में आप देख लें कि वो 56 ममालिक मुसलमान 56 ममालिक है आपके, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि वो ज़्यादातर इंडिया को अहमियत दे रहे हैं, इंडिया को अहमियत दे रहे हैं। और सिविल एजाज़ उसने उनको दिया, मोदी साहब किया, सिविल एजाज़ दिया UAE वालों ने, ठीक है ना। अगर बात वही आ गई है कि अब दुनिया में जो ना कश्मीर को भी तस्लीम कर लिया। दुनिया में जो नज़रियात की जंग जो है ना, तकरीबन वो ये मजहबी नज़रियात की जंग है, वो पीछे पसे पुश चली गई है। अब आ गई मुआशी जंग, आ गई इकोनॉमिकल वार। अब आ गई है, जो इकोनॉमी जिस तरीके से बेहतर होगी लोग उसका साथ देंगे, ठीक है ना। ये नहीं अब चलेगा ये वाली पुरानी मजहबी जो। और हाँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, कश्मीर और फ़लस्तीन की बात। अब जो पूरी दुनिया है ना, वो जो भी दुनिया है सिविलाइज वर्ल्ड जो है, वो अब मज़ीद मजहबी रियासतें नहीं बर्दाश्त कर सकती। कश्मीर बनेगा तो एक मजहबी रियासत होगी, फ़लस्तीन बनेगा तो एक मजहबी रियासत होगी। इसलिए कोई मुल्क भी देख लें मजहबी रियासत नहीं बनने दे रहा, इसको नहीं कर रहा। लेकिन इंसानी बुनियादों पर पूरे यूरोप में एहतजाज हो रहा है। इंसानी बुनियादों पर किसमें, कहाँ एहतजाज हो रहा है? यूरोप में एहतजाज हो रहा है। और लेकिन इस्लामी मुल्क में एहतजाज नहीं हो रहा। इस्लामी मुल्क में एहतजाज करने की इजाज़त भी नहीं है। जो यहाँ पे आवाज़ उठाएगा उसको वो मुर्दे का झंडा उठा लें वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हो रहा है ना। आप देखें कि यूरोप को इसलिए मैं पसंद करता हूँ इस हवाले से कि यूरोप और पाकिस्तानी हाय फ़लस्तीन करते हैं। PSL के मैच में झंडे तक नहीं फहरा देने रहे हैं फ़लस्तीन के। एक वीडियो आया है, उस वीडियो में वो बेचारा झंडे फहरा रहा है और वहां पे वो झंडा उससे छीन लिया जाता है। कुछ ऐसा वीडियो देखा मैंने PSL में, एक लड़की को भी झंडा नहीं फहराने दिया गया था। और ये पाकिस्तानी बाहर निकलेंगे और कहेंगे हाय फ़लस्तीन। अरे जरा भी गैरत बची है तो PSL में जाकर बवाल क्यों नहीं काटा तुम लोगों ने कि पाकिस्तान में मैच हो रहा है, पाकिस्तान का क्रिकेट लीग है और इसमें फ़लस्तीन की बात नहीं होगी तो क्यों काहे नहीं होगी भाई। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है, आप सिर्फ बातों के शेर हो, असलियत में वही सरेंडर करने वाली फौज हो 93,000 का जिसका हुआ था। में आप जायदाद बना सकते हैं, वहाँ शादी कर सकते हैं, वहाँ अपना वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन किसी भी इस्लामी मुल्क में मुझे बता दीजिए तीनों चीज़ें सहूलतें मुयसर हैं। ईरान देख ले, ईरान में ज़रा सी आप पर्दे की बात हुई, वहाँ पे एक बच्ची को मार दिया गया, फिर वह एहतजाज हुए, फांसियाँ दी गई। अब वहाँ पे बहुत सख्त पाबंदी है। अब सऊदी अरब देख लें, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं है। आप दुनिया में डिक्टेटरशिप देख लें, सख्त डिक्टेटरशिप है रशिया में, चाइना में और तमाम इस्लामी मुल्कों में जो आगे बने हुए हैं। जब तक आप इंसानों को इंसानी बुनियादों पर जीने का हक नहीं देंगे, उनका फंडामेंटल राइट नहीं देंगे, नेचुरल जस्टिस उनको नहीं मिलेगा, तो यार कैसे आप तरक्की करेंगे, ठीक है ना। फिर मैं वही हज़रत अली करमुल्लाह वजह को मुझे याद आता है तो उनके अगर आपने विज़डम सीखनी है तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के अकवाल पढ़ें, नहजुल बलागा पढ़ें, उनकी किताब पढ़ें अगर वो सीखना चाहते हैं। तो कोई समाज कुफर पे तो कायम रह सकता है, नाइंसाफ़ी पर नहीं।
बड़ी प्यारी तरह से आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। कितना एग्री करेंगे इनके बातों से? नहीं, बातें बिल्कुल मैं इनसे मुकम्मल तौर पे एग्री हूँ। खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। अब दूसरी बात है, अगर पूछने की बात, देखने की बात ये है कि अब हमारे जो मामला चल रहे हैं, वो जो हम पे अटैक कर रहे हैं वो कौन है? एज मुस्लिम। हम अटैक कर रहे हैं, कौन है? एज ए मुस्लिम है। फिर हम एक दूसरे पे अटैक किस बात का कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। किस बात का अटैक कर रहे हैं? हमें समझाएं ना, हम लोगों के ले जी हमने उन पे अटैक किया तो इसलिए किया है, अगर उन्होंने किया तो। दोबारा जाना चाहूँगा, कट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। सर हम कहते हैं कि गजवाए हिंद करेंगे हम, तो जब आपस में ही लड़ते जा रहे हैं, मुसलमान के साथ लड़ रहा है, तो गजवाए हिंद कहीं हमारे साथ ही ना हो जाए? नहीं यार, ये गजवा हिंद कह के ना लोगों को असल में ना ये लोगों को यूनाइट करने की कोई झूठी कोशिश करते हैं। तमाम आपके जो लोग हैं ना, मजहबी लोग जो हैं, ठीक है ना, वो आपको यूनाइट करने की कोशिश कर एक इतनी बड़ी कौम के अगेंस्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे हिंदुस्तान के अगेंस्ट कर रहे हैं, गजवा हिंद करने की कोशिश करते हैं। जी हम गजवा हिंद कर रहे हैं। और पहले यार अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत तो कर लो यार तुम लोग, ठीक है ना। आपकी दुनिया में हैसियत क्या है इस वक्त, मुझे बताएं। कौन मुल्क आपको मानता है, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ, फिर मुझे कहना पड़ेगा बेगर्स आर नॉट चूजर, ठीक है ना। आप मुझे बताइए, आपके पास एटमी बम तो है, लेकिन आपकी इज्जत कहाँ पे है? उसको चलाने के लिए रिमोट हमारे रिमोट में दे दिया। आपके पास तो उसको अपनी मैशियत को चलाने के लिए कुछ चीज़ ही नहीं है यार। IMF से आपने वो कर्ज लेना है, तो आपको उनकी शराइत माननी पड़ रही है, ठीक है ना। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इस मुल्क में सियासी पार्टियाँ नहीं है, सियासी गिरोह हैं, ठीक है ना, जिनको हमारी इस्टेब्लिशमेंट हैंडल करती है, क्योंकि इनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। अगर इन लोगों की इतने अंदर सलाहियत होती तो जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है वो कभी भी इसमें घुसती ना, ठीक है। इनके अपने तो पहले सलाहियत तो पैदा कर रही है यार। देखिए सारे लोग जो है ना, ये सारे लोग पपट है सर। दीज आर पपट्स, नॉट पॉलिटिशियंस। वापस आएंगे टॉपिक पर, वापस टॉपिक पर आते हैं। मैं यहाँ पर लास्ट पे पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ, हर एक मुल्कों के साथ जंग करके हमारी मैशत इतनी मजबूत है कि हम जो गजवाए हिंद की बात करता है ना, बेटा पहले ना खाने के लिए आटा ले लो। और सुनो, तुम्हारा जितना ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व है ना, जितना पूरे पाकिस्तान के पास, उससे ज्यादा तो हमारा घट बढ़ जाता है। अभी ताजा बढ़ा है, शायद $10 बिलियन बढ़ गए हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व में, जो लेटेस्ट डेटा आया है। आपके पास टोटल $10 बिलियन नहीं होंगे टोटल। चैलेंज कर रहे हैं ईरान को भी, आओ भाई जंग के मैदान में कूदते हैं, आओ भाई अफगानिस्तान, आओ भाई इंडिया। अभी हर एक को हम जंग के मैदान में कुदा रहे हैं। हमारी मैशत के पास इतनी पावर है कि हम इनके साथ जंग करें, या आपको लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पर इनको बुलाकर टेबल टॉकिंग करके मामला को सॉर्ट आउट किया जाए कि भाई आपसे भी पीस, आपसे भी पीस, आपसे भी पीस? ये कब करेंगे? ये कौन आएगा बंदा जो ये काम करेगा? यार मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, आप देखिए, आप मजहबी बुनियाद पर बिल्कुल ना लड़ें, इनको कहें, ठीक है ना। और जहाँ तक मैंने सुना है कि हमारी फ़ौज ने 70 सालों में कोई भी जंग जो है ना वो नहीं जीती, मेरे सुनने में तो यही आया है, ठीक है ना। तो अब आप मजहबी बुनियाद पर किसी भी मुल्क से लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ इसी चक्कर में तो सोशल मीडिया बैन करना चाहते हैं पाकिस्तान में, कि लोगों को सच बात पता चल रही है। इनको पता चल रहा है कि चारों जंग तो हम जीते ही नहीं, फर्जी वाड़े में हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है, फर्जी में हमें बताया जाता है। आप समझ रहे हैं काउंटर करना कितना जरूरी है। अगर वो चारों जंगों पर मैंने वीडियो काउंटर करके न बनाया होता तो आज जो पाकिस्तान की जनता इक्का दुक्का ही सही जो ये कह रही है कि चारों जंग हम नहीं जीते, आप समझ रहे हैं वो कभी नहीं कहते, वो तो इसी भुलावे में रहते। इसीलिए काउंटर करना जरूरी है, इसीलिए आप लोग मेरी बात समझते नहीं हो। ये लॉन्ग टर्म गोल है, नैरेटिव चेंज करना आसान काम नहीं है। पहले 10 में से 10 कहते थे कि सारे जंग हम जीते, आज 10 में से 2 कहते हैं ना कि हम चारों जंग नहीं जीते, चारों हारे हैं। ये उन्हीं वीडियोस, उन्हीं काउंटर नैरेटिव का कमाल है कि आज आपको मानना पड़ रहा है ऑन कैमरा कि जी हम नहीं जीते। तो बड़ा गोल समझिए, डिस इन्फॉर्मेशन को हटाना है, सही इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, यह है बड़ा गोल। बेहतर सूरत हाल नहीं है, ठीक है। वाकई में जंग हो रही है या पॉलिटिकल स्टंट होता है? ये पॉलिटिकल, मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल स्टंट होता है। अच्छा, ठीक है, पॉलिटिकल क्यों होता है? क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि भाई हम हैं, आप घबराए ना, या ये बताया जाता है कि भाई अभी आने चाहिए, पैसे और मिले? ये असल में ये होता है, जो आपके जो कुव्वतें आपको सुपरवाइज कर रही है ना, तो वो ही ये काम कहती है कि आप इस तरह स्टंट थोड़ा करें,
तो स्टंट करें ताकि आपकी असल में उनको बताना चाहते हैं कि आप ये अपनी हिम्मत बताएं कि आप दुनिया में हैं, आप दुनिया में हैं। ऐसे ना हो कि आपका नामो निशान भी ना नजर आए एटमी कुव्वत होने के बावजूद। इसलिए छोटे मोटे ये स्टंट करने पड़ते हैं। जी बड़ी छोटी सी बात है हाँ जी, हम रोज़ाना टीवी पे मैं देखता हूँ, स्पीच सुनता हूँ, मोटरवे बनाया, क्या वो मोटरवे हमारे पास है? क्या हम उसकी मोटरवे के, हमारे मुल्क में है ना, हमारा है ना, पाकिस्तान हमारे मुल्क में है, क्या उस मोटरवे के हम अभी भी मालिक हैं? नहीं। मोटरवे जिन्हें दिया, पैसा लिया, ठेके पे दिया, जब उनके टाइम लिमिट पूरी होगी हमने इसे आगे गिरवी रखा के मज़ीद पैसा ले लिया। जबकि मोटरवे की आमदनी इतनी है कि अगर हम कर्ज देना चाहें तो IMF से हमें कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। हमारे टूल टैक्स का अगर आप रोज़ाना की एवरेज करें ना कि कितना टूल टैक्स इकट्ठा होता है और सालाना कितना बनता है, अब हम करना नहीं। गाड़ी जो इस्लामाबाद, यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद जाती है, नॉर्मल से नॉर्मल गाड़ी 1100 रुपये डेली की, या कम से कम 5000 गाड़ियाँ तो गुजरती होंगी, इससे कहीं ज़्यादा। एक टोल प्लाजे से 5000 तो गुजरती होंगी। सिर्फ करोड़ों की रोज़ की आमदनी है। आप अंदाजा लगाएं क्या कर रहे हैं ये। हम कर्जा भी ले रहे हैं, उसी कर्जे को चुकाने के लिए फिर कर्जा ले रहे हैं। यार दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जो कि हमारे मुल्क में हो रहा है। ये क्या हम सारे जो उनसे अवाम है, ये क्या? यार बात समझ में नहीं आई। टोल टैक्स से, एक सड़क से पाकिस्तान कर्जा चुका सकता है अपना। कौन सा मैथमेटिक्स है और कौन सा इकोनॉमिक्स है भाई? हमारे यहाँ तो इतने टोल टैक्स देते हैं, इतनी सड़कें हैं, तो अब तो हमें राजा हो जाना चाहिए, है ना? सर जाकर दोबारा स्टडी करिए सर। क्या है, इनको होश नहीं है, शऊर नहीं है, अपने हक के लिए बोलना नहीं आता, ये क्या कर रहे हैं हम? नहीं सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक ये स्टेट लेवल पे काम ना होगा, स्टेट लेवल पे ये पॉलिसी बनाएं, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि ऐसे अदारे बनाएं जो कि जनरेट करें, आमदनी को जनरेट करें, ठीक है ना? आमदनी को जनरेट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं यार, जो आमदनी को जनरेट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाएं। कर्ज कहाँ लगा रहे हैं? कर्ज लेके कर्ज उतारे जा रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहे, अदारे जैसे बना रहे, ठीक है ना? आप IMF से $1.5 बिलियन के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? आपने ले तो लिया, लेकिन आप उसे लगा कहाँ रहे हैं? कहाँ लगा रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है यार। आप इस्लाहात पैदा करें ना, इस्लाहात, FBR में इस्लाहात लाएं। यार मुझे बताएं, पाकिस्तान में आप बताएं कि कितने टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर कितने, मुझे बताएं। मैं समझता हूँ कि 2-3 लाख होंगे, 21 लाख लोग होंगे जो जिनका NTN नंबर, ठीक है ना? आप देखें 24 करोड़ आवाम में 21 करोड़ लोग हैं सिर्फ, ठीक है ना? उसमें सिर्फ ज़्यादातर लोग हैं सरकारी मुलाजम हैं, ठीक है ना? आप जब तक आप ताजरों से टैक्स वसूल नहीं करेंगे ना, टैक्स वसूल नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि आपकी आमदनी नहीं बढ़ सकती, आपकी मैशत तरक्की नहीं कर सकती। बिल्कुल सही होगा। और जो भी हुकूमत टैक्स की तरफ जाती है ना, तो तमाम लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। असल पॉइंट ये है, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा टैक्स की तरफ आए आपकी मेहरबानी है, ठीक है ना? टैक्स की तरफ जब तक नहीं आएंगे हालात बेहतर नहीं होंगे आपके। और हाँ, चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। बातचीत चल रही थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है उस पर मुद्दा फिर भटक के वही पाकिस्तान, वही इकोनॉमी, वही चोर, वही डाकू, सब बेसिकली बात हुई नहीं। देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात इसलिए ख़राब हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अफ़गानिस्तान को एज ए सॉवरेन कंट्री नहीं समझा। पाकिस्तान को हमेशा से, और आज से नहीं, 1947 से लगता है कि पाकिस्तान हमारा 5वां सूबा है, अफ़गानिस्तान हमारा 5वां सूबा है और हम अफ़गानिस्तान को अपने 5वें सूबे की तरह रूल करेंगे, उनके हर काम में दखल अंदाजी करेंगे, हम हर जगह उंगली करेंगे, हमारे बगैर वो कैसे चलेंगे, एक फैसला वो हमारे बगैर न ले, हमारी से हो उसमें। लेकिन एक बात बताइए, पाकिस्तान को पैदा हुए 76 ईयर्स हुए हैं और अफ़गानिस्तान वहाँ हज़ारों साल से, और आप चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान आपके हिसाब से चले, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। और जब तालिबान का राज आया था और जब आपके जो फॉर्मर ISI चीफ हैं फैज़ हमीद, वो जब गए थे जाकर चाय पी रहे थे और जब आपके यहाँ बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था कि अरे
इंडिया इंडिया की तो सारी इन्वेस्टमेंट हमने डुबा दी, इंडिया को उखाड़ फेंका, बड़ा जश्न मनाया जी। जो सोशल मीडिया के जवान हैं, सोल्जर्स हैं, उन्होंने तो अरे बाप रे बाप इतना जश्न मनाया। तब भी मैंने कहा था अरे बच्चों थोड़ा ठहर जाओ, जल्दी जश्न मनाना ठीक नहीं होता, 2-4 महीने 6 महीने रुको तो सही, पानी की धार देखो तो सही किधर से निकलती है। और जब धार निकली तो पाकिस्तानी मातम मना रहे ना। आप अपनी कंट्री देखो ना, दूसरे के कंट्री में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? आप भारत में इन्वॉल्व हुए, आप अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हुए, उस समय आपने अपनी जेबें डॉलर से भर ली, लेकिन आज अपने बच्चों को क्या देके गए आप? ये टीटीपी आप ही के हैं ना। अरे ये मैं नहीं कहता, आपका फॉर्मर आर्मी चीफ, आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुका है, परवेज मुशर्रफ, मर गया, वो कह के गया था। सुनिए। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। तो टीटीपी पैदा किया आपने, हीरो बनाया आपने, और वो जब टीटीपी वाले आपको डस रहे हैं तो अब दर्द हो रहा है। अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है पाकिस्तान वालों। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बातों पर भरोसा करो, अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है, अभी तो पिन चुभा है, चीरा लगना बाकी है। लेकिन आपने मानना नहीं है, क्योंकि आप अपनी गलती नहीं मानोगे। अरे वो तालिबान भी तो अफगानी हैं, क्या वो अफगानी भूल जाएंगे कि मुसलमान बिरादर मुल्क ने, जो कहता है कि इस्लामिक जमहूरिया और पाकिस्तान, उसने डॉलर्स के लिए अपने एयर स्पेस दिए हमारे खिलाफ बमबारी करने के लिए, उसने डॉलर्स के खिलाफ अपने बेसिस दिए, मिलिट्री बेसिस हमारे ऊपर मिसाइलें दागने के लिए, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, अफगानियों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। वो भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे, और ना अपनी आने वाली नस्लों को भूलने देंगे। और अभी तो ये चलिए ठीक है, कुछ दिनों बाद हो सकता है ठीक हो जाए, शांत हो जाए। असली लड़ाई तो अभी होनी बाकी है, जब वो 100 से ज्यादा डैम बना रहे हैं, जब वो पानी रोकना चालू करेंगे आपका, प्यास से मरेंगे आप लोग। हालांकि अफगानिस्तान वालों को मैं कहूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसानियत के नाते ये ठीक नहीं है। भाई चलिए दुश्मन ही सही, लेकिन है तो पाकिस्तान के लोग भी इंसान ना। तो जानबूझकर किसी को ऐसे प्यास से तड़पाना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन क्या करें, पाकिस्तानियों ने काम ही ऐसे किए हैं कि जवाब तो देना पड़ेगा। अब वो देंगे, वो अगले 5 साल 10 साल में जब वो डैम्स बन जाएंगे, बहुत मुश्किल आने वाली है आप लोगों के लिए। तब किसी अफगानिस्तान को गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इकोनॉमिक तरीके से आप खत्म हो चुके हो, धीरे धीरे आपकी जमीनें बंजर हो रही हैं। जो खेती वाली जमीनें हैं उन पर मकान बनने लगे, क्योंकि बेतहाशा आबादी बढ़ा रहे हो आप लोग। आप लोग कहते हो कि सब ऊपर वाले की देन है, तो भैया आबादी बढ़ाओगे तो उसको खिलाने के लिए भी तो चाहिए। जब वो बड़े होंगे, शादियां होंगी, तो उनके लिए घर भी तो चाहिए। कहां, कौन सी जमीन पर बनाओगे? उन्हीं जमीन पर बनाओगे ना जो आपके पास है। तो एक तरफ आबादी बढ़ने की वजह से जमीनों पर घर बनते जा रहे हैं, कब्जे होते जा रहे हैं, और खेती की जमीन कम होती जा रही है। आप लोग नहीं समझोगे इस बात को। खैर, कमेंट करके आप बताएं आपका क्या कहना है इस वीडियो पर। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।